हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त हेमंत शर्मा आप सभी का अनअकैडमी टीचिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग। एक बार आप लोगों के कमेंट्स मैंने कहा था कि मैं कमेंट्स, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने नहीं देखे, अभी भी मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, क्योंकि आप लोगों को देखिएगा, एक तो स्पेशल क्लासेस की बात बता दूं कि अभी स्पेशल क्लासेस जैसे आज और बंद रहेगी अपनी। फिर हम लोग कल यानी 1 तारीख से इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम लोग बात करेंगे रात को 10 बजे कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स। तो एक तो उस बैच के लिए अपने आप को जितने भी बच्चे हो सकते हैं मैक्सिमम एनरोल करना आप। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे अनअकैडमी के प्लस क्लासेज और फीचर इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कुछ अच्छी बातें जो आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ बैचेज हैं, इनके बारे में बता दूं। बिल्कुल डीपी, मनीषा, डिम्पी, जितने भी बच्चे आप लोग जो आए हैं उन सभी को मैं नमस्कार, गुड। आप लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे एक MKVS PRT 2021 28 तारीख से एक बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच के अलावा आप लोगों को टारगेट यूपी टेट 2021 एक कंप्लीट बैच है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये बैच आप लोगों का 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। इस बैच के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं SC टेट 2021 मैं भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। आप लोग 5:15 पे मेरी क्लास होती है। इस 5:15 पे मंडे और ट्यूसडे को, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है ना, ये वीक में 2 दिन होती है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी टीचर के कंटेंट से कोई इश्यू है तो आप लोग उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, बोले तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं इन अप्रोप्रिएट होने की कंडीशन में। और अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो पहले अगर आप हुए जिन्होंने ऐसा किया कि भाई हाँ, ये जो टीचर हैं इनके कंटेंट में कोई इशू है, किसी तरीके की मिस्टेक्स है, तो फिर उस कंडीशन में आपको प्राइज मिल रहा है। तो आप ये भी चीज़ देख लीजिएगा, एक, ठीक है ना। ये रिपोर्ट कर सकते हैं आप लोग अगर आपको लगता है तो। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों को बैच मिलते हैं प्लस क्लासेस में, जो कि फ्री में नहीं मिलते। उसी की बात हो रही है कि यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस में लिमिटेड है सब कुछ, लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड है सब कुछ, नोट्स, PDF सब कुछ, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन का इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता कि आप प्लस क्लास में आ जाएं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई आपकी। इसके अलावा बैचेज अवेलेबल हैं, इसी साथ में आप लोगों को अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। बैच और टेस्ट सीरीज के साथ में आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी भी इनमें से कोर्स को सब्सक्राइब करते हो, मेरा कोड ओजस लगाते हुए लगे, तो इसमें डिस्काउंट मिलेगा 10% का, 10% डिस्काउंट। प्लस अगर आप जो स्पेशल क्लासेस रेगुलर लेते हैं ना, उसका भी आपको बोनस मिलता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो ये बात हो गई। साथ ही साथ अगर अल्टीमेट प्रिपरेशन सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड की, तो इसके लिए भी आप लोगों के पास टीचर्स हैं। और एम रीड टू सितंबर 2021 कंप्लीट बैच अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें भी आप लोगों को 80% तक के डिस्काउंट दिए गए हैं फी में, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। और मेरा कोड लगा करके ओजस, आप लोग देख सकते हो मेरा कोड है ओजस, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा अच्छा लिखता हूँ, OJAS, ओजस, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आप लोग DSSB PRT, ये एक और बैच है, ये भी आप लोगों का 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। इन बैचेज को देखने के साथ टॉपिक की बात करें, टॉपिक है आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिएगा, ये है आपका, अरे भाई थोड़ा बड़ा करो रे, हाँ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है। आप लोगों ने इसमें 2 क्लासेज ऑलरेडी ले ली है, ये पार्ट 3 है। ये जो क्लास का सेक्शन हम लोग तीसरी क्लास में बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। लास्ट जो पॉइंट था वो था कि ईच और एवरी एंड से जुड़े हों, तो वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। कल वाली क्लास में जो हम लोगों ने बात की वो ये थी कि ईच और एवरी एंड से जुड़े हों तो वर्ब आती है सिंगुलर। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए द फर्स्ट एंड लास्ट, तो अलग अलग भी हो, फर्स्ट एंड लास्ट अलग अलग हैं या एक है, तो आपने कहा एक है। द फर्स्ट एंड द लास्ट तो अलग अलग है। आर्टिकल से 2 संख्याओं को अलग अलग करने की बात हम लोगों ने की थी, वो बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की, ठीक है। अब क्योंकि बिना कमेंट्स की क्लास जो चलती है उसमें
थियरी वाले पोर्शन को हम लोग ज़्यादा कवर भले ही कर जाएंगे, लेकिन आप लोगों की वो जो रौनक बनी रहती है ना रोजाना वाली, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, सीरियस होकर के पढ़ो। कल अच्छा, यहाँ पे कमेंट्स जो हो रहे हैं उनको मैं अपने आप देख लूंगा आप लोगों का एंड में, अभी नहीं देख रहा। एंड से मतलब आप लोगों को कमेंट्स जो होंगे वो उस कमेंट सेक्शन को आप आराम से, कमेंट्स के लिए ज़्यादा विचार मत कीजिए आज, और आराम से इस मोबाइल को रख के और अपने नोट से नोटबुक में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है, और पेपर है आपका, पार्ट है आपका थर्ड। इस थर्ड सेक्शन में, क्योंकि हम इसमें 4 क्लास लगभग लेंगे, वहां पे हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन उससे आगे की बात कर रहा हूं कि देखो इधर डिपेंड करेगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे कि जैसे वन ऑफ, ठीक है, एनी वन ऑफ, ऐसे है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नन ऑफ। अगर इनमें से कोई भी आए और नाउन इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा, कौन सा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। तो वर्ब जो है वो, आप लोगों को पहला रूल याद करो, ऑफ के पहले आने वाला वर्ड सब्जेक्ट बनता है, तो इस हिसाब से आपकी वर्ब ये हो जाएगी। एक पॉइंट तो आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक, कि वन ऑफ, एनी वन ऑफ, यानी ऑफ के पहले जो शब्द है, जो डिटरमिनर है, उसके हिसाब से आपको वर्ब कर देनी है। एक बात तो ये हो गई। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैनी ऑफ, एफ यू ऑफ, अगर ऐसा कोई शब्द आता है मैनी ऑफ, एफ यू ऑफ, तो आपको इसके बाद में प्लूरल तो नाउन लिखना है, नाउन प्लूरल ही आएगा, लेकिन वो भी प्लूरल आ जाएगी। वो किसके हिसाब से आ जाएगी? तो वो इसके हिसाब से आ जाएगी। किसके हिसाब से आ जाएगी? इसके हिसाब से। जो ऑफ के पहले आने वाले वर्ड हैं, क्योंकि एक से ज्यादा हो रहे हैं, तो एक से ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कौन सी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। लेकिन बट एक और है इसमें, देखो इधर, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, फिर इसके बाद है ऑल ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है ना। ये कई बार मैंने जो है क्वेश्चंस में समझाया आप लोगों को। हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसके साथ है लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, ठीक है ना। इस टाइप के जब शब्द आ जाएं आपके पास में, तो इनके मोस्ट ऑफ लिख दिया, हाँ, तो इनके बाद में अगर इसके बाद प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर नाउन आए तो अनकाउंटेबल नाउन आए। अनकाउंटेबल नाउन आए तो आप लोगों को सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब ये क्या है कि एक तरीके से बहुत बड़ा हेक्टिक सा हो गया, अरे क्या यार कितना उलझा दिया। समझेंगे पहले, एक एक पॉइंट से, पीछे वाले से बात करता हूं। ये रहा है आपका वन ऑफ, सम ऑफ, एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इसकी बात करते हैं। जैसे सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस आपका वन ऑफ द गर्ल्स बी एब्सेंट टुडे, एब्सेंट टुडे, लड़कियों में से एक एब्सेंट है, तो क्योंकि लड़कियों में से एक की बात हो रही है तो वर्ब क्या आएगी? इज, ठीक। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, neither of the two candidates is या are eligible for this post। दोनों कैंडिडेट में से कोई सा भी एलिजिबल नहीं है, तो नाइदर के हिसाब से वर्ब क्या आ गई? सिंगुलर आ गई। आप देख लो, यही बात मैंने की थी कि नाइदर ऑफ आए, नन ऑफ आए, एनीवन ऑफ आए, इसमें क्या करना है? जैसे तीसरा एग्जांपल है नन ऑफ द थ्री पेन्स,
3 पेन में से कोई सा भी नहीं राइट्स वेल। तीनों में से कोई सा भी अच्छे से नहीं लिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी हो गई, राइट्स हो गई। राइट और राइट्स सिंगुलर आ गया नन के हिसाब से, नन ऑफ द 3। हो गया कि नहीं हुआ बताओ, हो गया ना, ठीक है। अब यहां पर बात आती है मेनी ऑफ और ए फ्यू ऑफ, इसकी बात करें, और मोस्ट ऑफ इसकी बात करें। इसके बारे में मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, वो सुनो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अ लॉट ऑफ मनी, a lot of money has या have been spent on this project। इस प्रोजेक्ट पे खूब सारा पैसा खर्च कर दिया गया है। तो a lot of के बाद क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, तो इस हिसाब से हेज करें, क्योंकि मैंने ये कहा, देखो इधर a lot of के बाद, plenty of के बाद, इनके बाद में आप लोगों को नाउन कैसा आ रहा है उस हिसाब से पीछे आ रहा है। और देखो इधर यही सेंटेंस होता, a lot of students, बहुत सारे विद्यार्थी, is are preparing for super टेट। सुपर टेट के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। टीईटी में ही टेस्ट आ गया, इसलिए एग्जाम मत लगाना, सुपर टेट के बाद एग्जाम लगा दो ना, सुपर टेट के बाद एग्जाम भी सुपरफ्लुअस हो गया, तो सुपर टेट। तो यहाँ पे क्या करोगे, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर, क्या करेंगे भाई, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर, क्योंकि अलॉट ऑफ के बाद में नाउन अनकाउंटेबल था, यहाँ पे नाउन कैसा है, काउंटेबल है। और आप लोग देखना चाहें तो लिख सकते हो, देखो इधर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स want या wants, most of the student want या wants to take part in the program। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकतर विद्यार्थी, तो क्या करेंगे बताओ, वांट करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और अगर इसी जगह लिखते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर, अधिकतर पानी, ऑफ दिस वर्ल्ड, तो बी हो गया इज एम आर में से, नॉट गुड फॉर हेल्थ। भाई समुद्र में इनमें जो पानी है वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या लिखेंगे बताओ, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या करेंगे हम लोग, इज कर देंगे, मोस्ट ऑफ द वाटर इज करेंगे। बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पॉइंट बड़ा काम का है। आप लोग यहाँ पे डिटर्मिनर्स के बिहाफ पे हम लोग कर रहे हैं। देखो इधर जैसे मान लीजिए मैंने कहा हाफ ऑफ द क्लास बी एब्सेंट, एब्सेंट टुडे, और half of the girls present today, present today। अब क्या मानते हो आप, हाफ ऑफ द क्लास, क्लास में से आधी इज, और हाफ ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से आधी आर। ये भी चीज आपको दिमाग में रखनी है, इस तरीके की गलतियां नहीं करनी। समझ रहे हैं कि नहीं, अरे नोट करते रहना चीजों को, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं और वो गलत होते चले जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है ना। तो ये मैंने यही समझाना चाहा है कि पैसे में से अधिकतर, प्लेंटी ऑफ शुगर। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, प्लेंटी ऑफ शुगर was available in the stock
स्टॉक में खूब सारी चीनी अवेलेबल थी, प्लेंटी ऑफ शुगर, और प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स या गर्ल स्टूडेंट्स आर स्टिल deprived of education। डिप्राइव्ड यानी होता है वंचित होना, डिप्राइव्ड यानी क्या होता है, वंचित होना, वंचित। तो क्या कह रहे हैं कि प्लेंटी ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स आर, तो ये चीजें थोड़ा सा गौर करने वाली हो जाती है कि आप लोग प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन कैसा लिख रहे हो, यहाँ पे उसी नाउन के अनुसार क्या आती है आपकी वो बात है। समझ में आई कि नहीं आई बताओ, आपको समझ रहे हो ना, सुस्ती के साथ पढ़ रहे हो कि बिल्कुल एक्टिव हो, एनर्जी है या नहीं है, सो तो नहीं रहे हो, फिर भी चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, क्योंकि सो के पढ़ो चाहे रोक के पढ़ो, पढ़नी आपको ही है ना, दुखी होने से कुछ नहीं। कभी कभी थियरी वाली क्लास मैं ऐसे कर देता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है कि विदाउट कमेंट्स आप लोगों की क्लास ली है, पहले भी मैंने कई बार ऐसा किया है, और ये तो कल की क्लास में भी रहा है ऐसा, और इससे पहले भी आपको याद होगा एक दो बार मैंने अदर इंस्टीट्यूट्स पे कई बार लिया है इस टाइप की क्लासेस, जिसमें हम लोग बात करते नहीं है कंटिन्यूसली आपको थियरी पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो कमेंट्स होते हैं ना वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। खुद अनअकैडमी पे भी मैंने हेलो टीचर्स पे एक दो वीडियो बनाए हैं, जो आप लोगों ने वो तूफान क्यों आते हैं इस टाइप के जो वीडियोस लिए थे, उसमें मैं कहीं पे भी कमेंट्स नहीं लेता था, क्योंकि क्या होता है कि सिस्टमेटिक जो रिदम होती है ना वो बिगड़ जाती थी, इस चक्कर में मैंने वहां पे भी नहीं लिया। फिलहाल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आप लोगों ने बात की है डिटर्मिनर से रिलेटेड। अब आपको अगला पॉइंट जिस पे बात करनी है वो है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जो भी है 7 8 जो भी रहे, कि देखो इधर मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आता है, प्लस प्लूरल ही क्या आती है वर्ब, ए ग्रेट मैनी आ जाए, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लस प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन अगर मान लीजिए मैनी एक ही बात करते हो तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, क्योंकि ए आ गया ना, इसलिए मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। समझ रहे हो, ये 3 पॉइंट आप लोगों को काम में लेने हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहां पे है, ए नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा प्लस प्लूरल वर्ब आएगी, गौर करना, ए नंबर ऑफ के बाद इसी जगह दी नंबर ऑफ होता, इसके बाद प्लूरल नाउन आता लेकिन सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है ना। एक जगह नहीं मिलेंगे इतने सारे पॉइंट में जो बता रहा हूं, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, इसके अलावा ये 4 ये 5वां, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हो अ मेजॉरिटी ऑफ और अ वैरायटी ऑफ, इसके बाद भी वही प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, सबको याद रखना पड़ेगा, सेम इधर भी वही है। देखो एक एक करके और सबकी एग्जाम्पल देता हूं, बातें समझ में आती जाएंगी, बात आसान होती जाएंगी, ठीक है। देखो इधर मेनी पीपल, तो प्लूरल आ गया इसलिए डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन MLM, MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है ना। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग में चेन सिस्टम होता है ना, चेन सिस्टम, एक के नीचे एक जोड़ो, तो बहुत सारे लोग हैं जो डू नॉट टेक इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये हो गया मेनी पीपल, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है अ ग्रेट मेनी persons
हैज या हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, खूब सारे लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, रीट के लिए अप्लाई किया है खूब सारे बच्चों ने, तो क्या लिखोगे? ए ग्रेट मैनी पर्सन्स हैव। क्या करेंगे हम लोग? ए ग्रेट मैनी के साथ में हैव का यूज करेंगे। समझ में आ गई? ए ग्रेट मैनी आ गया, वो भी देखो इधर ये आ गया मैनी और ए ग्रेट मैनी। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैनी ए के बारे में। मैनी अ मैन want या wants to be rich in no time। तो मैनी अ मैन, मैनी ए के साथ कौन से नाउन आता है? सिंगुलर। और वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो क्या करोगे? wants। मैनी अ मैन wants टू बी रिच, हर कोई आदमी, जो कोई भी हो, अमीर बनना चाहता है टाइम खराब करे बिना। आप लोग भी सोचते हो जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बना जाए, ठीक है ना? तो मैनी अ मैन wants टू बी रिच इन नो टाइम। समझ रहे कि नहीं? मैनी अ मैन wants टू बी रिच इन नो टाइम। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि a variety of प्लीजेंट आइटम्स, अगर ए की जगह द वेराइटी होता तो क्या करते? अट्रैक्ट एवरीवन। और ऑप्शन देता है अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट्स, ये एग्जाम में आया हाई कोर्ट में यहाँ पे राजस्थान में। तो अ वेराइटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स, तो वर्ब क्या करनी थी? अट्रैक्ट करनी थी। अ वेराइटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स अट्रैक्ट, ठीक है ना? और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कहता हूं a majority of people is are in not interested in politics। बहुत सारे लोगों का समूह है ऐसा। a majority of people is are, तो हम लोग क्या करेंगे? आर करेंगे। a majority of people are not interested in, क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। ए वेराइटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ, अभी तो ए वेराइटी और ए मेजोरिटी हुआ है, अब ए नंबर और दी नंबर की बात और कर लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is या are preparing for गवर्नमेंट जॉब्स। तो दी की जगह ए नंबर ऑफ लिखते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी खूब सारे विद्यार्थी, तो खूब सारे विद्यार्थी हैं तो वो क्या लेंगे अपने बाद? आर लेंगे। क्या वर्ब लेंगे भाई? आर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसी जगह मैंने लिखा द नंबर ऑफ, इसको एक थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स इज या आर डैमेजिंग द फुटपाथ। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, विजिटर की बढ़ती संख्या, तो क्या करेंगे? विजिटर्स की बढ़ती संख्या इज डैमेजिंग द फुटपाथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया है ये, इसमें बहुत कुछ मैंने शामिल कर दिया। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बात करेंगे तो ये टोटल जो बात की है मैंने डिटर्मिनर्स पे बेस्ड की है। आज की जो क्लास है वो टोटल नाउन को कवर नहीं किया हमने, इसमें डिटर्मिनर के पार्ट से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाने की बात की है कि कौन सा डिटर्मिनर
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रोल प्ले करके किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल बन जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि ऑफ के पहले अगर सिंगुलर ना डिटरमिनर है, जैसे वन हो गया, एनीवन हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया, वर्ब आप लोगों को लगा देनी है सिंगुलर, क्योंकि इनके पीछे तो प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी, वो आएगी ऑफ के अनुसार, वन के अनुसार, तो मतलब कौन सी आ जाएगी, ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी भाई, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग कि वन ऑफ द गर्ल्स इज आर एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे आप लोगों ने इज कर दिया, क्योंकि ऑफ के पहले क्या आ रहा था, वन आ रहा था। तो जिसमें भी वन और नन जैसी वर्ब दिखी, नाउन डिटरमिनर दिखा, उसके हिसाब से आप लोगों ने सिंगुलर कर दिया। लेकिन मैनी हो, फिर क्या, एफ यू हो, ऐसे शब्द हो जो कि प्लूरल दिखाते हो, तो फिर अपने आप ही वर्ब क्या लगा देनी है आपको, प्लूरल। लेकिन ऐसे हो जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द मनी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मनी के लिए आएगा तो पैसे में से ज्यादातर, और स्टूडेंट्स में से अधिकतर। तो उस सेंस में आप लोगों को जो है वर्ब को यूज करते टाइम पे जरूर गौर करना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात आपको, ठीक है ना। तो एक यही हो गया आपका कि मोस्ट हो, सम हो, ऑल हो, हाफ हो, इनके साथ में जो वर्ब लगानी है वो कौन सी लगा लेनी है अपने को, वो डिपेंड करेगा नाउन के साथ। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन प्लूरल तो वर्ब भी आप लोगों को प्लूरल लगा लेनी है। अरे इस टाइप की जितनी भी चीजें आप लोगों को पढ़नी है ना यार, एक बार आपको करना कुछ नहीं है, बस मैं तो कहता हूं आप लोगों को, आप अपने साथ में अपने छोटे बहन भाइयों को, किसी को भी, जिस किसी का भी आपको लगता है कि बेसिक से इंग्लिश पढ़नी है, तो आप वो सब बैच ज्वाइन करो, जो कल से स्टार्ट होगा रात को 10 बजे। 10 बजे इसलिए ताकि सब कामों से फ्री होकर के मेरे को अपना पौन घंटा आधा घंटा जो भी मैं आप लोगों से मांगता हूं वो दे सको, इसके लिए, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग उस बैच को अटेंड करना, क्योंकि आपका एम क्या है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपका एम है उस एम में ये चीज भी शामिल कर लेना कि अपने को आधे पौन घंटे ग्रामर पढ़नी है। और ग्रामर में बहुत अच्छी चीज करवाऊंगा, लिटरेचर के हिसाब से पढ़ना है तो लिटरेचर के हिसाब से एक अलग पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ग्रामर वाले पोर्शन के लिए आप लोगों को ये सब चीजों को देखना होगा। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स खूब सारे दिए हैं कि खूब सारे विद्यार्थी और खूब सारा पानी, हाफ ऑफ द वाटर, हाफ ऑफ द क्लास, ये भी क्लास में से आधी, वाटर में से आधा, लेकिन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में से आधे। अब तो सीधी सी बात है भाई, आधे स्टूडेंट्स होंगे तो संख्या प्लूरल हो गई ना। इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी खूब सारे दिए हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर है, बताओ क्लियर है या नहीं है। अरे आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। तो ये तो हुई आप लोगों की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटरमिनर्स से रिलेटेड बात। अब डिटरमिनर्स में के बाद कुछ और चीजें जो आप लोगों को दुखी कर सकती है, इट इज टाइम वाली, वो भी जरूर देख लीजिएगा। जैसे आप लोग एक तो इमेजिनरी सेंटेंस में, जैसे आई विश हो, सपोजिंग हो, नाउन नहीं छेड़ रहा मैं अभी भी, इफ ओनली हो, और दैट हो, वुड दैट हो, इनके सबके बाद में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, या तो सेकंड और या फिर वर, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। जैसे आई इफ ओनली, इसका मतलब है इनका सबका काश, इनका सबका मतलब क्या है, काश। इफ ओनली आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, ये हो गया इफ ओनली आई वर रिच, ठीक है ना। तो इफ ओनली, सपोजिंग, और दैट, वुड दैट, इन सब के साथ वर्ब लगानी पड़ेगी, तो सेकंड फॉर्म या फिर आप लोग क्या लगाओगे, वर लगाओगे। काश में अमीर होता, इसका मतलब ये नहीं इफ ओनली आई वर रिच केवल मैं ही अमीर होता और कोई दूसरा नहीं होता। इतने हम लोग ऐसे स्वार्थ वाली बातें नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रही ना। हाँ, एक है इसके बाद में एक इट इज टाइम, अगर आपको दे दे और इसके बाद में लिख दे सब्जेक्ट, तो आपको लगानी है वो सेकंड। जैसे इट इज टाइम you reported the matter to the police। इट इज टाइम के बाद वर्ब कौन सी आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। इट इज टाइम यू रिपोर्टेड द मैटर, अब तक आपको ये मैटर आपको पुलिस को रिपोर्ट कर देना था। इट इज टाइम यू रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई क्या, ठीक है।
तो इट इज टाइम यू रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, यहाँ पे ये भी एक बात हो गई। अब इसके अलावा एक स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, तो इसी के आसपास का एक और चीज है वो भी देख लेना। इट इज टाइम के बाद सीधी वर्ब लगानी पड़े तो टू प्लस फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज टाइम टू हेल्प हिम, यह उसकी सहायता करने का वक्त है। इट इज टाइम टू हेल्प हिम, टू के साथ आपने क्या लगा दी, फर्स्ट वर्ब लगा दी। एक और स्ट्रक्चर आप लोग यहां पे देखोगे, इट इज टाइम सी हैज, नहीं सॉरी, इट इज द फर्स्ट या फिर द सेकंड टाइम, सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म। यानी अगर मान लीजिए आपको इट इज द फर्स्ट टाइम द सेकंड टाइम अगर सेंटेंस में आ जाता है तो आपको वर्ब यूज करनी है वो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कहता है इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव डन माई वर्क ऑन टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है जब मैंने अपना काम समय पे किया। एक इट इज टाइम है, एक इट इज द फर्स्ट टाइम है। इट इज द फर्स्ट टाइम, अगर यहाँ इज की जगह वॉज हो जाता है तो यहाँ हेड हो जाता है, बस इतना भी ध्यान रखना। कभी कभी आप लोगों की किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता खा जाता है। आप कहोगे सर ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता कैसे खाता है? आदमी तो ऊंट पे बैठा रहता है, लेकिन कुत्ता जो है ना वो ऊंट जमीन पे बैठा रहता है तो खा जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये था आपका इट इज द फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। कमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, कमेंट्स में कुछ भी लिखेंगे रिप्लाई कर दूंगा आराम से, और चीज़ें देखूंगा मैं आप लोगों को। क्लास अगर बाद में भी कभी देखो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप आप लोगों को बातें समझ आई होगी। ये सेशन के बाद कल आप लोगों को क्लास रहेगी शाम को 8 बजे। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट क्या, गुड बाय, क्योंकि नाइट तो रात को करेंगे जब शाम को, क्योंकि शाम का आज का ऑफ है तो उसके बाद की क्लास रहेगी वो जिसमें हम लोग देखेंगे इस क्लास को। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे सेशन में जो नेक्स्ट रहेगा आपका कल शाम को, ठीक है ना। आज आपकी दोपहर वाली जो क्लास है ये इसके बाद शाम को क्लास नहीं है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि आज का कार्यक्रम है तो इस वजह से आज की शाम की क्लासेस नहीं है। तो ये गुड नाइट कैसे भी समझो, इसको गुड नाइट समझो या जो भी है। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है।